वेलकम बैक। देखिए, अब हम लोग ग्रुप को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ D6 डाइहेड्रल ग्रुप D6 का। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप तो इसको अब खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको D3 D4 D5 काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। देखिए, D6 को कैसे लिख सकते हैं। D6 को हम लिखेंगे तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 6+6, यानी 6 इसमें रोटेशन होंगे और 6 इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो हम अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ये होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6। अल्फ़ा 6 क्या हो गया, आइडेंटिटी। ये आपका हो गया रोटेशन। ठीक है, अब मैं अगर इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करूँ तो बहुत ईजी है। कैसे करना है, सिर्फ आपको बीटा से ऑपरेट करना पड़ता है। तो पहले बीटा अल्फ़ा, बीटा लगा दीजिए। ठीक है, फिर बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, सब में आप बीटा लगाते जाइए। बीटा अल्फ़ा क्यूब, बीटा अल्फ़ा 4, बीटा अल्फ़ा 5। ठीक है, लास्ट में सिर्फ बीटा, चूँकि ये तो आपका आइडेंटिटी है तो आपका सिर्फ बीटा बन जाएगा। तो अगर हम डिटेल में देखें, डिटेल में क्या आ गया, डिटेल में ऐसे आप लिख सकते हो अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 और आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इधर आपका है फिर बीटा अल्फ़ा, बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, फिर आप देखोगे बीटा अल्फ़ा क्यूब, फिर आपका होगा इधर बीटा अल्फ़ा क्यूब, बीटा अल्फ़ा 4, बीटा अल्फ़ा 5 और लास्ट में आपका बीटा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप आइडेंटिटी से शुरू करो और सारे एलिमेंट पे से लिख दो। ठीक है, मैंने ये आपको सब बताया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। आप इसमें देखेंगे ना, मैं अगर सिर्फ ऑर्डर की बात करूँ, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी इसका आप ऑर्डर लिख पाओगे। ये जो है आपका साइक्लिक पार्ट है। ठीक है, तो साइक्लिक पार्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे Z6 है, चूँकि 6 एलिमेंट है तो ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसका, Z6 का। और Z6 का अगर हम लोग ऑर्डर का बात करें तो इसका ऑर्डर 6 होता है। और 6 का डिवाइज़र क्या मिलेगा, तो 6 का जो डिवाइज़र मिलेगा आपको, डिवाइज़र ऑफ 6 वो मिलेगा हमको 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें जो आपको ऑर्डर मिलेगा वो या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बिंदास तरीके से कि इसका ऑर्डर आपको 1 है। ठीक है जी, 2 ऑर्डर किसका होगा, तो डेफिनेटली अल्फ़ा 6 आपका आइडेंटिटी है। इसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत ही आसानी से आप पता कर लोगे कि इसका ऑर्डर आपका 2 होगा। राइट, इसी तरीके से तो 2 ऑर्डर का। अब देखो यहाँ पे टोटल हम देखेंगे 6 एलिमेंट है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे आप क्विकली देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर है, आइडेंटिटी का ऑर्डर, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका 1 होगा। ओके, फिर यहाँ पे जो भी ऑर्डर होगा 1, 2 या 3 होगा ना। तो आप इसको बस ध्यान में रखो कि अल्फ़ा 6 को आपको बनाना है आइडेंटिटी, तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर आपका 6 होगा। ठीक है, अल्फ़ा 2 का ऑर्डर आपका 3 होगा, अल्फ़ा 3 का ऑर्डर 2 होगा। मतलब कितना पावर लगाया जाए कि 6 बन जाए, यही तो करना है ना। अल्फ़ा 4 का ऑर्डर 3 होगा और अल्फ़ा 5 का ऑर्डर आपका अगेन 6 होगा। ठीक है, सबका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और Z6 का निकालने काफ़ी आप इजीली निकालते हो। ठीक है, बाकी इधर जितने भी एलिमेंट है सारे रिफ्लेक्शन पार्ट से हैं, तो सबका ऑर्डर क्या होने वाला है आपका 2। इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। ठीक है, 6 एलिमेंट सारे का 2 ही होगा। ऑल 6 एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा। अब बिल्कुल क्विकली मैं इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल लिख सकता हूँ। ठीक है, इधर मैंने ऑर्डर लिख दिया है, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट, इधर नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो ऑर्डर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ D6 क्या है, ये आपका 6+6 यानी 12 है। और डिवाइज़र क्या हो जाएगा 12 का, तो डिवाइज़र ऑफ 12 भी आपका हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा या तो 12 होगा। ठीक है, ये सारे डिवाइज़र को यहाँ पे लिखिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12 सबको लिख दिया। अब देखो 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 मेरा रोटेशन है और 6 मेरा रिफ्लेक्शन है। ठीक है, 6+6 वाला फंडा है। तो एक तो आपका Z6 का एलिमेंट है सारा, ठीक है, और प्लस आपका क्या है, सारा आपका रिफ्लेक्शन का एलिमेंट है। तो Z6 में जो 6 का ऑर्डर है ये इंपॉर्टेंट है। तो 6 का ऑर्डर, 6 का जो डिवाइज़र है वो कौन कौन है, वो है 1, 2, 3 और एक खुद आपका 6। ठीक है, ये इसका डिवाइज़र है। तो 1, 2, 3, 6 को आप घेर दीजिए, चूँकि ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1, 2, 3 एंड 6, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना इसका काफ़ी ईजी है। मैंने आपको बताया था कि इसका होगा 5, 1, 5, 1, 1 होता है। 2 को मैं तुरंत नहीं लिखूंगा, क्योंकि 2 का जो है ना, मैं 5 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन उसके अलावा भी 2 ऑर्डर का सारा रिफ्लेक्शन में एलिमेंट होता है। तो इसके पास में ऑल जो 6 एलिमेंट है सारे ही 2 ऑर्डर के हैं, तो आपको +6 भी यहाँ पे करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और 5 2 मेरा 1 होता है, तो ये आपको क्या आ गया, 7 आ गया। 3 ऑर्डर का कितना होगा, तो 5 3 होगा। ठीक है,
सिक्स ऑर्डर का कितना होगा 5 6 होगा, चूँकि ये सारे साइक्लिक पार्ट से आ रहे हैं। तो 5 3 का वैल्यू आपको 2 हो जाएगा, 5 6 का वैल्यू तो 2 × 3 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी आपका 2 ही आएगा। क्लियर है जी। चलो ये सारे एलिमेंट आपको मिल गए। अच्छा 4 ऑर्डर का क्या इसमें एलिमेंट है, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि Z6 में 1 2 3 6 का मिलेगा, उसके अलावा सारे में 2 ही ऑर्डर का एलिमेंट है, तो इसमें आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता। अगेन आपको 12 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। तो ये अगेन कंफर्म करता है कि क्या है आपका नॉन साइक्लिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ सब ग्रुप देखें तो 1 में जो है सिर्फ Z1 टाइप का होगा, ठीक है। Z1 टाइप का कितना होगा जी, तो एक ही होगा, क्योंकि Z1 केवल ट्रिवियल होगा, एक ही होगा। यहाँ पे आपको देखो 7 एलिमेंट मिल रहा है, तो 7 एलिमेंट में यहाँ पे जो भी आपको सब ग्रुप मिलेगा वो Z2 टाइप का होगा, ठीक है, Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला से निकाल लीजिए, क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाई 5 2। ये हम लोग बहुत बार करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल देखो 7 एलिमेंट है, 5 2 का वैल्यू 1 होता है, तो आपको यहाँ पे 7 सब ग्रुप मिलने वाला है Z2 टाइप का, ठीक है। फिर आप अच्छा ये प्राइम भी है, तो प्राइम में साइक्लिक मिलेगा, इसलिए Z2 टाइप का है। अगेन 3 आपका प्राइम है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर का कितना होगा, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा इसको कह सकता हूँ ना कि 3 ऑर्डर का अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लगाओ तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसमें जो 3 ऑर्डर का, चूँकि ये प्राइम है तो मान लिया आपको जो है Z3 टाइप का आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और ये आपको मिलेगा यूनिक, यानी 1 ही मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो 2 था वो भी तो जो है Z6 के डिवाइज़र में अवेलेबल था, तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लगा के किया, यहाँ पे यूनिक क्यों नहीं किया, ये आपका सवाल हो सकता है, ठीक है। बट आप ध्यान दो, ये इसमें तो था, बट ये इसमें अलग से भी एलिमेंट लगा है, चूँकि 2 ऑर्डर का एलिमेंट आपका रिफ्लेक्शन पार्ट में भी मिलता है। तो वनली अगर इसको मैं डिवाइजर से लेता तब मैं यूनिक कह देता डायरेक्टली, ठीक है। फार्मूला भी लगाते तो यूनिक ही आता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अदर एलिमेंट भी मिल रहा था रिफ्लेक्शन का, इसलिए ये आपको फाइनाइट ऑर्डर वाला केस होगा और यहाँ पे आपको फार्मूला से निकालना पड़ेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो 3 ऑर्डर है आपका, ये 3 ऑर्डर आपका सिर्फ क्या है डिवाइजर से ही मिलता है, ठीक है। Z6 का डिवाइजर में है और रिफ्लेक्शन एलिमेंट ये नहीं है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यूनिक लिख सकते हो। चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगा लो, फॉर्मूला लगाओगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 2 है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, और नीचे में 5 3 होगा, 5 3 भी आपका 2 ही होता है, 2 2 कट के आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है। बट आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अब देखो 4 ऑर्डर का आपको एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 4 ऑर्डर में जो पॉसिबिलिटी है वो ये कि एक आपको Z4 टाइप का मिल सकता है, एक आपको K4 टाइप का मिल सकता है। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए Z4 टाइप का तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और K4 टाइप का आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो K4 टाइप का देखने के लिए, K4 क्या होता है एक्चुअली आइसोमॉर्फिक होता है D2 का, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको D2 टाइप का मिलेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि D6 में D2 टाइप का कितना मिलेगा, तो तरीका ये होता है, इसको आप K ले लीजिए, इसको आप N ले लीजिए, ठीक है, और आप क्या निकालिए, आप निकालिए N/K, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/2 आ जाएगा, यानी आपको यहाँ पे टोटल 3 सब ग्रुप मिलेगा D2 टाइप का। तो ये आपको क्या मिलने वाला है, 3 सब ग्रुप मिलने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 6 ऑर्डर का, तो 6 ऑर्डर का हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे अगेन जो है 2 तरह का हो सकता है, एक आपका Z6 टाइप का होगा और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका D3 टाइप का होगा, क्योंकि D3 का भी ऑर्डर आपका क्या होता है 6 ही होता है, ठीक है। तो Z6 टाइप का डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि 6 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपको 1 होगा, यूनिक होगा, क्योंकि 6 केवल इसी का डिवाइजर है, ठीक है। चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो वही आएगा, 2 एलिमेंट है और बाई 5 6 कीजिएगा तो 2/2 आपका कट के 1 ही आने वाला है, ठीक है। अब D3 टाइप का कितना मिलेगा, तो D3 टाइप का आपको मिलेगा, अगेन आप देखो D6 में D3 टाइप का कितना मिलेगा, ठीक है। तो आपका K हो गया 3 और आपका यहाँ पे 6 हो गया N, ठीक है। यहाँ पे N/K का वैल्यू क्या आएगा, N/K का वैल्यू आ जाएगा 6/3, यानी आपको यहाँ पे 2 सब ग्रुप मिलने वाला है, तो 2 सब ग्रुप आपको मिलेगा D3 टाइप का। तो सारा ही मैं खोल के बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, ये सारे को आप लिख भी सकते हो, ठीक है। और जो 12 ऑर्डर का है तो वो इटसेल्फ जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे D6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे टोटल कर सकते हैं बिंदास तरीके से, आप देख सकते हैं कि टोटल आपको क्या मिल रहा है। तो अगर मैं टोटल यहाँ पे करूँ तो टोटल मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, टोटल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल मेरे को कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट 7 8 8 to 10 10 to 12, राइट। तो आपको सारा 12 एलिमेंट मिल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 12 इसका ऑर्डर होता है। तो 12 एलिमेंट सबका ऑर्डर मिल गया कि एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, 7 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका ऑर्डर 2 है, यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 होगा,
दो एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 6 होगा और कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 12 होगा, सो ये नॉन साइक्लिक है। अब देखो सब ग्रुप्स में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमको टोटल सब ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, टोटल सब ग्रुप्स आप काउंट कर सकते हो कितना मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि टोटल सब ग्रुप मिल रहा है 1, ठीक है, 7, 8 हो गया, 1 7 8, ये हो गया 9, फिर 9 और 3 12, ये आपका हो गया 13 और 2 15 और एक आपको यहाँ पे 16, टोटल हमको 16 सब ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। अगर साइक्लिक सब ग्रुप की बात करोगे कि साइक्लिक सब ग्रुप कितना मिल रहा है, तो साइक्लिक सब ग्रुप आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये साइक्लिक है 1, ये साइक्लिक है सारा 2, चूँकि ये प्राइम पे तो सारा साइक्लिक ही होता है, 1 7 8 और एक 9, ठीक है। फिर आपको ये साइक्लिक नहीं है, ये आपका नॉन अबेलियन है, सॉरी ये तो अबेलियन है, K4 है, ठीक है, साइक्लिक नहीं है, ओके। फिर आपको एक यहाँ पे मिल रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं 1 और 7 8 9 और 10, राइट। तो साइक्लिक सब ग्रुप मेरे को यहाँ पे 10 मिल रहा है। अब ये मैंने आपको फार्मूला से भी दिखाया था लास्ट लेक्चर में कि D6 में जो टोटल सब ग्रुप है वो 16 आता है और जो साइक्लिक सब ग्रुप है वो 10 आता है, ये आपने देखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है कि ठीक है आपने सब ग्रुप बता दिया कि जो है एक सब ग्रुप 1 ऑर्डर का है, 7 सब ग्रुप 2 ऑर्डर का है, 1 सब ग्रुप 3 ऑर्डर का है, यहाँ पे 3 सब ग्रुप 4 ऑर्डर का है, 1 और 2 3 सब ग्रुप 6 ऑर्डर का है और 1 सब ग्रुप आपका 12 ऑर्डर का है। अब आप ये पूछ सकते हो कि कौन कौन सा सब ग्रुप बनेगा, तो ये भी आप देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही ईजिली देख पाएंगे। तो सब ग्रुप्स देखने के लिए अगेन आप आ जाइए इस पूरा स्ट्रक्चर पर, ठीक है, जो कि ग्रुप का स्ट्रक्चर था, किसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ये पूरा मेरा D6 का है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपको बात करूँ जो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप है, ठीक है, 1 ऑर्डर, तो 1 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो Z1 टाइप का होगा और ये तो आपका एक ही पीस होगा, ट्रिवियल होगा, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। 2 ऑर्डर की हम लोग देखेंगे, तो 2 ऑर्डर का हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमको 7 सब ग्रुप मिल रहा है और सारा क्या है Z2 टाइप का है, तो इसको लिखना काफ़ी ईजी है। जैसे आप H1 लोगे तो आप करोगे क्या, आपको एक लेना है आइडेंटिटी, ठीक है, और एक लेना है 2 ऑर्डर का। तो 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 और एक इसमें है 7, तो आपको 7 मिल जाएगा, शुरू हो जाइए। E और अल्फ़ा क्यूब एक ले लीजिए, ठीक है, फिर H2 E और बीटा अल्फ़ा ले लीजिए, मतलब अब आपको कुछ करना नहीं है, एक आइडेंटिटी पकड़ लेना है और सब एलिमेंट को एक एक लेते जाना है, ठीक है। फिर H3 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका E और बीटा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से H4 लिख सकते हैं, E बीटा अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से H5 लिखो, आइडेंटिटी विथ बीटा अल्फ़ा 4 हो जाएगा। H6 लिखो, आइडेंटिटी विथ बीटा अल्फ़ा 5 हो जाएगा और एक आप H7 लिख लो, आइडेंटिटी विथ बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सारा ही हो गया, मतलब कुछ किए नहीं, एक आइडेंटिटी उठाना है और एक 2 ऑर्डर का उठाना है, तो आप लिखने काफ़ी इजीली जानते हो, ठीक है। अब है 3 ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का जो हम लोग देखे थे क्या होता है, 3 ऑर्डर चूँकि प्राइम है और ये आपको सिर्फ साइक्लिक वाले डिवाइजर से मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको यूनिक सब ग्रुप मिलेगा Z3 टाइप का। तो Z3 होता क्या है, देखो Z3 होता है, इसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ठीक है। अगर हम लोग क्विकली ऑर्डर का बात करें तो इसका ऑर्डर होता है 1, इसका ऑर्डर होता है 3, इसका ऑर्डर होता है मेरा 3, ठीक है ना। तो यानी आपको जो भी सब ग्रुप यहाँ पे बनाना है, जैसे मान लो मैं H8 बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और जो एक ही बनेगा, तो एक ऑर्डर का लेना है, एक 3 ऑर्डर का, एक 3 ऑर्डर का, ये सारा आपको लेना है साइक्लिक पार्ट से, ठीक है। तो साइक्लिक पार्ट में बस आप एक ऑर्डर का ये उठा लीजिए और जो 3 ऑर्डर का है ये और ये उठा लीजिए, यानी एलिमेंट क्या, आइडेंटिटी अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 4, ठीक है। कितना जल्दी बन रहा, दिख रहे हो ना, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब है 4 ऑर्डर का, यहाँ पे कौन सा बनेगा, यहाँ पे 4 ऑर्डर का कितना बनेगा, देखो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप, ठीक है। तो 4 ऑर्डर का वनली हम लोग ये देखे थे कि जो D2 यानी कि वनली आपको K4 टाइप का बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग D2 टाइप बोलते हैं। और ये हम लोग देखे थे कि कितना एलिमेंट था इसमें, तो आपको 3 था ना, 3D2 टाइप कह सकते हैं, ठीक है, 3D2 टाइप बोलिए या बोलिए 3K2 टाइप, K4 टाइप, ठीक है, जो कि D2 और K4 आपका आपस में आइसोमॉर्फिक होता है। तो अब देखो K4 होता कैसा है, K4 का हम लोग बात करें तो K4 में एक आइडेंटिटी होता है और बाकी क्या होते हैं, 3 इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं, 3 इटसेल्फ इन्वर्स, ठीक है, एलिमेंट, यानी 3 एलिमेंट लेना है जिसका ऑर्डर क्या होगा आपको 2 होगा। तो कुछ करना नहीं है, H9 बनाओ, ठीक है, H8 तक बन चुका था, H9 बनाएंगे तो हमको देखो हमको क्या लेना है, एक आइडेंटिटी लेना है, ले लिया मैंने, ठीक है। अब 3 इटसेल्फ इन्वर्स लेना है आपको ना, 3 ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका ऑर्डर 2 हो, ठीक है। तो एक तो देखो इसी में से पहले आप ले लेना अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। और फिर मैं तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपके पास में 6 एलिमेंट है ना, तो 6 एलिमेंट है तो आप क्या करना, जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो आप ये करना कि पहले आप जैसे बीटा उठा लो, ठीक है।
मैंने बीटा उठाया तो यहाँ पे बीटा ऑपरेट करेंगे, तो बीटा ऑपरेट करेंगे बीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी सेम एलिमेंट ऑपरेट कीजिएगा बीटा, तो क्या बन जाएगा आपका बीटा अल्फा क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4 एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो अब आप देखो बीटा यूज़ हो गया और बीटा अल्फा क्यूब ये आपका यूज़ हो गया, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों बना रहे हैं आप, तो ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करें कि एक आइडेंटिटी ले लें और 3 एलिमेंट यहाँ से उठा लें, सब सारे ही 2 ऑर्डर के हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, मान लो आपने उठा लिया, ठीक है, मोहब्बत से उठा लो, ठीक है, अगर आपको मन कर रहा है तो। जैसे मान लो आपने ये 3 एलिमेंट उठा लिया, ठीक है, बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा की, ये 3 एलिमेंट आपने उठा लिया। अब देखिए अगर ये 3 एलिमेंट आप ऐसे उठा लेते हैं विथ द आइडेंटिटी, तो क्या ये K4 टाइप का बनाएगा। K4 में याद कीजिए कैसा होता था, एक आइडेंटिटी होता था, एक A एक B और एक AB होता है ना, ठीक है। यानी यहाँ पे A और B आपस में ऑपरेट होकर के एक एलिमेंट बनता है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल बन रहा है, जैसे आइडेंटिटी है अल्फा क्यूब और बीटा ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो बीटा स्क्वायर अल्फा 5 हो जाएगा। अल्फा 5 बीटा स्क्वायर का जो है ऑर्डर 2 है, ठीक है, अल्फा 5 6 है, तो आपको बीटा स्क्वायर अल्फा 5 नहीं बन रहा है, बीटा अल्फा क्यूब बन रहा है, तो ये इसलिए इस तरह का नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, आराम से काम करना है, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। इससे एक और ले लो, H10 कैसा बनेगा, आइडेंटिटी ले लो, ठीक है, अगेन अल्फा क्यूब ले लो। अब आप ले लो कोई एलिमेंट बीटा अल्फा, ठीक है, जो बच गया 2 ऑर्डर का, जैसे बीटा अल्फा लिया मैंने, तो दोनों में बीटा अल्फा से ऑपरेट कीजिए। इसमें करेंगे तो बीटा अल्फा ही बनेगा, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बीटा अल्फा 4, ठीक है जी, ओके। तो अब देखो अब आपका बीटा अल्फा भी यूज़ हो गया, बीटा अल्फा 4 भी यूज़ हो गया। अब बचा 2 एलिमेंट, बीटा अल्फा स्क्वायर और बीटा अल्फा 5, ठीक है। तो एक आपका H11 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, आइडेंटिटी अल्फा क्यूब तो लेंगे ही लेंगे। अब हम बीटा अल्फा का बीटा जो है बीटा अल्फा क्यूब हो गया, बीटा हो गया, बीटा अल्फा हो गया। मैं बीटा अल्फा स्क्वायर से इसको ऑपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो ये बीटा अल्फा स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका बीटा अल्फा 5। तो इस तरीके से देखो आपको यहाँ पे 3 जो है आपको प्रॉपर सब ग्रुप मिलेंगे ऑफ K4 टाइप, ठीक है, ऑफ 4 ऑर्डर। तो इस तरीके से करना है, अंदाजी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, वो इटसेल्फ भी ग्रुप होना चाहिए। अगर K4 टाइप का बना रहे हो तो K4 टाइप का ही आपको बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग 4 ऑर्डर का हो गया, 6 ऑर्डर का और 12 ऑर्डर का। अब देखिए यहाँ पे जो 6 ऑर्डर का है, तो 6 ऑर्डर का आपका वो तो हम लोग देखे थे कि यूनिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये Z6 के फैक्टर से आ रहा है, तो यूनिक सब ग्रुप मिलेगा और ये आइसोमॉर्फिक होगा Z6 का। तो सिर्फ आप साइक्लिक पार्ट को उठा कर रख दीजिए, ठीक है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 और अल्फ़ा 6 तो आपका आइडेंटिटी है, ठीक है। ये तो ये आपका बन गया। नेक्स्ट यानी कि कितना बना था जी, 8 9 10 11 शायद बन गया था, ये 12 हो गया, ठीक है, जो भी होगा आप देख लेना ऑर्डर। तो ये 6 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिलेगा। इसके बाद हमारा क्या था, 12 ऑर्डर का, ठीक है। अच्छा 6 ऑर्डर का और भी था ना, 6 ऑर्डर का एक तो आपका जो कि एलिमेंट मिल रहा है तो Z6 टाइप का था, और एक था मेरा D3 टाइप का, D3 टाइप, ठीक है। अच्छा D3 टाइप को याद कीजिए, D3 में कैसा कैसा एलिमेंट होता है। D3 में जो एलिमेंट होता है, एक तो होता है आपका Z3 और प्लस होता है आपके पास में क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी अगर लिखे में तो कैसा होता है, एक होता है आपके पास में ऑर्डर देख लो, Z3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंपली अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन में हो जाएगा आपका बीटा अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है ना। ये और वो देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑर्डर क्या क्या मिलता है। तो ऑर्डर आपको मिलेगा 1, चूँकि Z3 है तो 1 होगा या तो 3 होगा, तो 1 3 और 3, ठीक है, ये हो गया। और इधर हम लोग देखें तो बाकी सबका ऑर्डर 2। तो आपको इस तरह का सब ग्रुप बनाना है, ठीक है। और कितना सब ग्रुप बनेगा, तो हम लोग देखे थे कि यहाँ पे 6/3 आपको 2 सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। कितना, 2 सब ग्रुप्स, किस टाइप का, D3 टाइप का। तो कौन कौन सा बन सकता है, तो लिखो, जैसे मैं H13 लिखता हूँ, ठीक है। H13 लिखूंगा तो अब आप देखो 1 और 3 ऑर्डर का उठा लो आप, तो 1 ऑर्डर का ये और 3 ऑर्डर का ये दोनों, यानी 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा 4 ये उठा लिए, 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 4 ये उठा लिए। मतलब आपको इस सेम ODT का आपको उठाना है, ठीक है। तो 1 का उठा लिए E, 3 का अल्फ़ा स्क्वायर और 3 का अल्फ़ा 4 ये उठा लिए, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब इधर 2 का उठाना है, तो अब आप क्या करो, कुछ करो नहीं, बीटा से ऑपरेट कर दो, तो क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा, बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा और बीटा अल्फ़ा 4 बन जाएगा। कितना जल्दी बन गया जी, ठीक है। H14 निकालिए। नेक्स्ट 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 4 तो हम लोग फिक्स लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको ना बीटा अल्फ़ा से ऑपरेट करते हैं सबको, ठीक है। बीटा अल्फ़ा क्या बनेगा देखिए, तो ये आपका बन जाएगा बीटा अल्फ़ा पहला एलिमेंट, फिर बन जाएगा बीटा अल्फ़ा क्यूब और फिर बन जाएगा आपका बीटा अल्फ़ा 5, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट आपके देखो ऊपर 3 थे नीचे 3, सारे ही एलिमेंट यूज़ हो गए इसके। तो आपको यहाँ पे यही 2 प्रॉपर सब ग्रुप बनेगा ऑफ D3 टाइप। तो बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया लास्ट में 12 ऑर्डर का। तो 12 ऑर्डर का तो भाई इटसेल्फ कौन होगा आपका,
इटसेल्फ आपका जो D6 है वही होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे, सारे ही सब ग्रुप को देख पाएंगे, किस तरह के सब ग्रुप का क्या ऑर्डर होगा वो देख पाएंगे, कौन कौन सा टाइप का बनेगा वो देख पाएंगे। तो सब मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल था, काफ़ी मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। पूरा कंटेंट 1 बाय 1 में जो मैं बता रहा हूँ आपको, सारा आपको CSIR लेवल पे काम आएगा, नेट में, गेट में, जैम के एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। अच्छे से पढ़ोगे खूब मज़ा आएगा, ठीक है। आपको भारी बिल्कुल नहीं लगेगा, लास्ट तक पूरा जब देख लोगे ना तो ग्रुप से आपको भी प्यार हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।